अगर दिल से आप माँ काली को मानते हो तो यह वीडियो खुद तुम्हारे पास पहुँचेगा। देखते ही संकेत मिलेगा, अनदेखा मत करना। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही आवाज़ है जो तुम्हारे दिल के अंदर से उठती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा है, जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि आंखों से आंसू खुद गिरने लगते हैं, तब माँ काली तुम्हें पुकारती है और कहती है कि मेरे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तूने जितना सहा है, जितनी दर्द अपने अंदर छुपाया है, जितनी बार टूट कर भी खुद को संभाला है, मैं सब देख रही हूँ। तूने जब रातों में जागकर रोया है, जब किसी से कुछ कह नहीं पाया है, जब दुनिया ने तुझे कमजोर समझा है, तब भी तू अंदर से मजबूत था, क्योंकि तेरे अंदर मेरा अंश है। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश बनाती हूँ। मैं वही ऊर्जा हूँ जो हार के बाद जीत का रास्ता दिखाती हूँ। तू सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे ही हिस्से में इतनी परीक्षा क्यों आई है, लेकिन याद रख, जो जितना मजबूत होता है उससे उतनी ही बड़ी परीक्षा मिलती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। आज अगर तेरे जीवन में रुकावट है, परेशानी है, दुख है, तो यह अंत नहीं है, यह एक संकेत है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। अगर तू यहाँ तक यह सुन रहा है तो एक छोटा सा संकेत है कि माँ ने तुझे चुना है। अब यहाँ रुक मत जाना, जा इस वीडियो को पूरा देख, और अगर दिल से महसूस हो तो अभी इस वक्त कमेंट में लिख दे जय माँ काली, ताकि मेरी ऊर्जा इस शक्ति से जुड़ सके। और अगर तू चाहता है कि यह शक्ति तेरे साथ बनी रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर शब्द यहाँ तेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और इस संदेश को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचा जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी इस संकेत की जरूरत हो। माँ कहती है कि मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब गिरा था तब भी मैं तेरे साथ थी, जब तूने हार मानी तब भी मैं तेरे पास थी, बस तूने मुझे महसूस नहीं किया। तू दूसरों में सहारा ढूंढता रहा, लेकिन असली सहारा तेरे अंदर ही था। तू खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन तू शक्ति का रूप है। तू वही आ गया जो अंधेरे को जला सकता है। तू वही आवाज है जो संतोष को तोड़ सकता है। बस तुझे खुद पर विश्वास करना है। आज के बाद तू अपने आप को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि तू माँ का अंश है, और माँ कभी अपने बच्चे को हारने नहीं देती। जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे जाने दे, क्योंकि हर चीज का समय होता है। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, हर आंसू के पीछे एक वजह होता है, और हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। अगर आज तेरे जीवन में कठिनाई है तो समझ ले कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। बस धैर्य रख और विश्वास रख। अगर तू सच में माँ का भरोसा करता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। और याद रख, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है, एक नई शुरुआत है। आज से तू अपने जीवन को नए नजरियों से देखना शुरू कर दे। अपने हर दर्द को अपनी ताकत बना ले, अपने हर आंसू को अपनी कहानी बना ले, और अपने हर डर को खत्म कर दे, क्योंकि तू डरने के लिए नहीं बना, तू लड़ने के लिए बना है। तू
झुकने के लिए नहीं बना, तू उठने के लिए बना है। और जब तू उठेगा तो पूरी दुनिया देखेगी एक सच्चा भक्त क्या कर सकता है। माँ काली कहती है कि मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगी, बस तू मुझे सच्चे दिल से याद कर और अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। जो तू आज बोएगा वही कल काटेगा, इसलिए अपने हर कदम को सही दिशा में रख, अपने विचारों को शुद्ध रख और अपने दिल को साफ रख, क्योंकि मैं वहीं बसती हूँ जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ विश्वास होता है। अगर तूने कभी किसी का दिल दुखाया है तो आज ही माफी मांग ले, और अगर किसी ने तेरा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दे, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही माँ की शिक्षा है। और अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस संदेश को अनदेखा करता है या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरा जीवन बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। और तू इसे नजरअंदाज करेगा तो वही दर्द, वही तकलीफें तुझे फिर से घेरेगी। इसलिए समझदारी सिर्फ निर्णय ले, और अगर तू सच में बदलाव चाहता है तो अभी इस वक्त अपने दिल पर हाथ रख और एक बार सच्चे मन से बोल जय माँ काली, और देखना कैसे तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी, एक नई शक्ति जागेगी जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत देगी। और याद रख, माँ हमेशा अपने सच्चे भक्त के साथ रहती है, बस जरूरत है सच्चे विश्वास की, सच्चे दिल की और सच्चे धर्म की। अब फैसला तेरे हाथ में है, क्या तू इस संकेत को अपनाएगा या इसे यूं ही जाने देगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तेरे लिए एक नया संकेत है, एक नई दिशा है। माँ काली फिर से तुझे जगा रही है, बस कह रही है कि मेरे बच्चे अब और देर मत कर, तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है वो तेरे ही कदमों से शुरू होगा। तू सोचता है कि कोई आएगा और तेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ तेरे अंदर बैठी है, वही तुझे धक्का दे रही है उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तू जितना खुद पर शक करेगा उतना ही पीछे जाएगा, और जितना विश्वास करेगा उतना ही आगे निकलेगा। आज तेरे जीवन में जो उलझन है वह इसलिए है क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक गया है, तू दूसरों की बातों में आकर खुद को भूल गया है। लेकिन अब समय आ गया है खुद को पहचानने का, अपनी असली ताकत को जानने का। माँ काली कहती है कि जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वो हालात से नहीं डरते, वो हालात को बदल देते हैं। तू अभी भी डर के साये में जी रहा है, तू अभी भी दूसरों की सोच से बांधा हुआ है, लेकिन अब इन जंजीरों को तोड़ने का समय है। अगर तू यहाँ तक यह सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई सहयोग नहीं, यह सीधा संदेश है तेरे लिए। अब एक छोटा सा काम कर, अभी इसी वक्त कमेंट में लिख दे मैं तैयार हूँ, ताकि तेरे अंदर की शक्ति जागे और तू खुद को रोकना बंद कर दे। और अगर तू चाहता है कि ऐसी और सच्चे संदेश तुझे मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हर शब्द तेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुँचा जो आज भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद तू ही उनके लिए रोशनी बन सकता है। माँ कहती है कि तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे रास्ते में जो भी रुकावट आए वह तेरी परीक्षा है, तेरी हार नहीं। तू हर बार गिरा है, लेकिन हर बार उठा भी है, और यही तेरे सबसे बड़ी जीत है। अब तू अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ, क्योंकि जो बीत गया वह सिर्फ एक सीख है, सजा नहीं।
तू अपने दर्द को बोझ मत मान, उसे अपनी ताकत बना, क्योंकि वही तुझे आगे ले जाएगा। अब समय है अपने डर को खत्म करने का, अपने सपनों को सच करने का, अपने जीवन को उस मुकाम तक ले जाने का जहां तू खुद पर गर्व कर सके। और याद रख, माँ कभी अपने भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ती, बस वो सही समय का इंतजार करती है। इसलिए धैर्य रख, मेहनत कर और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दे, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तब रास्ते भी धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास मजबूत होता है तब अंधेरे में भी रास्ता दिखता है। तो अब तू तय कर कि तू कैसा जीवन चाहता है, डर वाला या हिम्मत वाला। अगर तू हिम्मत चुनता है तो अभी दिल से एक बार बोल जय माँ काली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर, क्योंकि यही वो पल है जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। अब जो सुनने जा रहा है वह तेरे जीवन का एक और गहरा संकेत है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि माँ काली फिर से तुझे संभालने आई है और कह रही है कि मेरे बच्चे अब खुद को कमजोर समझना बंद कर दे। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तेरे हर सांस में मेरी शक्ति बह रही है, लेकिन तूने खुद पर पर्दा डाल रखा है। तू दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगा है, इसलिए तुझे अपनी कीमत समझ नहीं आ रही। आज से यह आदत बदल दे। तू खुद को उसी नजर से देख जिस नजर से मैं तुझे देखती हूँ। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए खास है और तुझे हारने के लिए नहीं बनाया गया। तू सब भी जब भी टूटा है तब तूने कुछ सीखा है और वही सीख तुझे आगे बढ़ा रही है। अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि वहां सिर्फ पुरानी यादें हैं जो तुझे रोकेगी। अब आगे देख, क्योंकि वहां नहीं शुरुआत है, नया अवसर है, नया जीवन है। अगर तू यहाँ तक जुड़ा हुआ है तो एक छोटा सा संकेत और समझ ले कि माँ तुझसे बात कर रही है। अब एक काम कर, अभी इस वक्त अपने दिल में एक संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद को कभी हारने नहीं देगा। और अगर यह बात तेरे दिल को छू रही है तो कमेंट में लिख दे मैं नहीं रोकूंगा, ताकि तेरी ऊर्जा और मजबूत हो जाए। और अगर तू सच में चाहता है कि ऐसे और सच्चे संदेश तुझे मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हर शब्द तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी खुद को अकेला समझ रहे हैं, क्योंकि शायद तू ही उनके लिए उम्मीद बन सकता है। माँ कहती है कि मेरे बच्चे, तू जितना धैर्य रखेगा उतनी ही फल मीठा मिलेगा। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है, इसलिए खुद को समय दे, खुद को समझ और अपने हर कदम को सोच समझ कर उठा। तू अपने जीवन का निर्माता है, तेरे फैसले ही तेरी दिशा तय करती हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ रख, अपने दिल को मजबूत रख और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख, क्योंकि जब तेरी सोच बदलती है तब तेरी दुनिया भी बदलती है। अब डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। असली ताकत तेरी अंदर है और जब तू उसे पहचान लेगा तब कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। बस एक बार सच्चे दिल से माँ को याद कर और देख कैसे तेरे रास्ते खुद बनते चले जाएंगे, क्योंकि माँ अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करती, बस वह उन्हें सही समय पर सही दिशा देती है। और यही समय है जब तुझे उस दिशा को पहचानना है और आगे बढ़ना है।
आजा तेरे लाल मेरे लाल, तुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तूने बहुत गुस्सा सहा, तूने कभी बदला नहीं लिया, तूने कभी शोर नहीं मचाया, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरे असहान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिमाण अब सामने आने लगा है। बेटा मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, मैं तेरे हर रात के सन्नाटे को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया का विष पी लिया बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझ गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल तेरी चुप तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा, और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहाँ तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहाँ तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी थी, जहाँ तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था, वही घर अब कलेश का केंद्र बन चुका है। जहाँ पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहाँ तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरे वजह से ही सब कुछ, तेरी अकड़, तेरे फैसला, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्होंने सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा तू जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह तेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्म का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देख कर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अहंकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है, तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ। उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है, उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देखती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो इधर उधर भाग रही है लेकिन कई शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरी आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा।
पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और अन्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसते थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझसे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरे अपने चरम पर होती है तभी नवप्राप्त का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणों उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दिशा में भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल्प नहीं समक्ष बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्ते के मुंह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में, पर अब नहीं। अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शन बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाने की तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप में। अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वह शक्ति होगी। टूटे हुए लोग तुझसे आशा बनाएंगे। तेरे आंखों में वो रोशनी होगी जो अहंकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूट बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोए मैंने तेरी आंसू अपने आंखों में समेटा। जब तू चुप रहा मैंने तेरी मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ।
वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर नहीं गया, वो जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा वो अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन में रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। इसे चीर दे, इसे भेद दे, तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे।